बंद करिए, ध्यान दीजिए। वो उसको ऐसे भी कबाड़ी में बेच देता है। देखिए देशभक्ति की भावना जगाने वो तो टूट जाएगी, आराम से बैठ। देखिएगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, याद होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 7th बता रखा है। सल्फर मॉलिक्यूल से बता दिया था, 8 वाला जो कंपोनेंट था शेयरिंग वाला। शेयरिंग का सल्फर वाला चलो ठीक है, फोन निकालिए, पीडीएफ ओपन करिए। पीडीएफ भेजी आपने? हाँ, कार्बन तो भेजी रखा है मैंने। आपको तो दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, ओपन करिए। मैं स्लाइड नंबर बता रहा हूँ आपको। उसे पेज नंबर 74 होगा और स्लाइड नंबर 2 है। ये पीडीएफ तो मैंने ही बनाया था, मुझे याद नहीं था। देखिए, शुरू से शेयरिंग बताए भाई। बेटा पेज नंबर 2 निकालिएगा। सम एग्जांपल डिप्लीटिंग कोवलेंट, है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग। पेज नंबर 74 लिखा है बुक पे और 2 स्लाइड पे। रुक जा बेटा, क्या करें, पैसा लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सिवाय 1 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग H2 लिखते हैं। H2 कब होगा? जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बना। एटम मिल करके मॉलिक्यूल, परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का के सेल में क्या होगा? KLM वाला सेल याद हो गया ना, समझ में आया था आपको ना? तो के सेल में 1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही उसका है जो भी नंबर। It has 1 electron in its K cell and needs 1 more electron to fill it the K cell completely. K cell मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन लेता है चंचल? K सेल कितना? 2 लेता है। हाइड्रोजन के पहले सेल में 1 ही है, मतलब एक ही सेल तक जाता है। मतलब अब हाइड्रोजन के पास चांस है कि एक और इलेक्ट्रॉन वो ले ले, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। बस समझ रहे हैं ना? तो हाइड्रोजन का ही कोई दूसरा एटम अपना एक और मॉलिक्यूल दे दे इसको, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो H2 बन गया मॉलिक्यूल, बात खत्म। एक ये हाइड्रोजन था, एक ये हाइड्रोजन था, दोनों ने अपना एक एक मॉलिक्यूल दे दिया, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया, बात खत्म। समझ में आया? ये इसकी शेयरिंग समझ में आई? तो मेरी बात सुनो ना, छोड़ो उधर, मेरी तरफ देखो। एक हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। तो अगर उसको मॉलिक्यूल, और लेकिन के सेल में कितने हो सकते हैं? 2। तो अब कितनी जगह बाकी रह गई? एक। अगर मैं ये समझाने, इसमें और भी चांसेस हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्डिंग तब होती है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, या तो सेम एलिमेंट के एटम, जैसे बेटा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो 2 हाइड्रोजन भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे को, तब भी बन सकता है। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करे तो वाटर बन जाता है H2। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का H2 बना रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ने अपना और दूसरे हाइड्रोजन ने एक दूसरे को शेयर किया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। इसी को आफ्टर कॉम्बिनेशन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट में जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर कराएंगे, ये कार्बन जो चैप्टर है कुछ इजी नहीं है, मतलब ये कि हलवा नहीं है। तो आपको जितना भी समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आगे किसी ने कुछ नहीं देखा, इसीलिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में सबसे पहले कराऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। आपको पता है कि क्लोरीन का, Cl का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो पहले में 2 हो गया के सेल में। एल में आपको पता है कि मैक्सिमम भैया 8 हो सकता है, तो 8 2 10, और लास्ट में जो बच गया 7, तो 7 रख दिया। क्लियर है? 2 8 7। अब लास्ट जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मान से जल्दी बोलो, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पूछ रहे। वैलेंस, अभी गला बीच देता तेरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही या तो शेयर करेगा नहीं तो लेगा, क्योंकि इनका गला भरा हुआ है। अब इनमें ना तो जगह कुछ भी नहीं है, बाहर निकालने और लेने की जगह नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप देखो, हम लोग किसकी बात करेंगे, केवल लास्ट वाले की, एम सेल में कितना है भैया 7। तो इसमें भी तो 2 क्लोरीन को अगर आप ले लें, दोनों क्लोरीन को ले लें आप, तो कितनी उसके पास स्पेस और बच रही, एक ही स्पेस बच रही है ना। क्या मतलब अगले वाले एम सेल में कितना और ले सकता है वो, अरे 7 है भैया तो 8 है तो भैया 8 ही तो टोटल होते तो एक तो लेगा। नहीं 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 नहीं, 8 क्यों लेगा सर, उससे ज्यादा ही लेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये कहा जा रहा है कि बिफोर कॉम्बिनेशन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम केवल देखते हैं, 7 इसमें है 7 इसमें, क्लियर है ना, ये दिखा आपको। 7 इसमें है, इसमें क्या दूसरे वाले में +7 ठीक है, बिफोर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आफ्टर कॉम्बिनेशन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भी नहीं आए थे। तो बोल, तू ही बोल। जो बाहर वाला सेल है उसमें कितने हैं? 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स अपने चेंज करेंगे, तो एक के पास बाहर वाले सेल में 7 है, एक के पास बाहर वाले सेल में 7 है, दोनों का एक एक पेयर हो गया, एक एक दोनों का निकाल लिया। मैं समझाता हूँ, देखिए एक के पास चला गया। देखो मेरी बात सुनो, कोई बात जो सेल है नहीं, लास्ट वाली मैं अब क्लियर डबल कर देंगे। नहीं अभी बात सुनो, फिर से सुनो, मैं शुरू से बताता हूँ। देखो क्लोरीन में KLM सेल में 17 है, तो 2 8 18 2 8 10 हो गया, और लास्ट वाले में जो बच गया 7, ठीक है। तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाले सेल में कितना है भैया 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड thus require 1 more electron to fulfill it outer most cell। तो आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए कितनी जरूरत है, एक की ही जरूरत है। दिस इज अचीव्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद अनदर क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन के एटम ने पहले वाले ने दूसरे को, दूसरे वाले ने पहले को दे दिया, एक एक शेयर कर दिया, ठीक है ना, वही एक दूसरे का शेयर हुआ है, तो वही केवल शेयर होगा, इसका एक और इसका एक, 6 दोनों में बराबर रहेंगे, केवल यही वाला केवल शेयर हो जाएगा, दोनों में से एक हो गया, तो वो सेकंड ये 2 हो गया, इसीलिए Cl2 यहाँ पे ये 2 नीचे लिखा है। अच्छा Cl के 2 शेयरिंग जितने एटम्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सॉरी, वही नीचे आपका कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हैं सर, Cl के 2 मॉलिक्यूल है, दोनों हाँ, में 7 है, हाँ, तो दोनों एक दूसरे को एक एक दे बस, और क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम सिचुएशन है ना, और चारों साइड सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। हाँ, या 3 कहीं भी रहेंगे, आपको इस तरह से पिक्चर बनानी पड़ेगी। 1 2 3 बेटे 2 अलग अलग क्लोरीन है ना, तो Cl, तो ये एक दूसरे आप बिफोर कॉम्बिनेशन देखिए ना, एक को इधर रखा है 6 का 2 पेयर लगा दिया, एक को लग रखा है इसमें भी 6, तो आमने सामने 1 1 दिख रहा है ना, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, बात खत्म। 2 बनाने की। आगे देखिए, अगला समझते हैं, सारे एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बनाना हो तो इसमें 8 होता है, तो भैया 2 पहले वाले में तो भर गया, दूसरे में 8 जगह थी, हमने 6 भरा, तो अब क्या है, कितनी जगह बची है वहां पे, 2। ठीक है, हाँ, तो दोनों में से क्या हो गया, 2 2 शेयर होगा, बात समझ रहे हैं ना, 2 2 शेयर होगा, तो ये टोटल कितने होंगे, ये पेयर कितने बन गए 2 के, तो O2 हमने नीचे लिख दिया, ये 4 इसमें क्या कहते शेयर हो गए, 2 इसका शेयर हो गया, 2 इसका शेयर हो गया, ठीक है। फिर से सुनिएगा, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, तो रिक्वायर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका काम नोबेल गैस बन जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन में। दिस इज अचीव्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर ऑक्सीजन एटम, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 शेयर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। इट मींस हियर अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, therefore forming an oxygen molecule, they above figure represent the sharing of 4 electron, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, ठीक। N2 नाइट्रोजन 7 होता है,
एल सेल में और कितने 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो 3 का शेयर होगा। देखो 6 हो गया ना, बात खत्म, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन गैस, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में जरूर आएगा। देखिए यहां पे कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4। देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन एटम। एक कार्बन एटम हाइड्रोजन के 4 मतलब इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक शेयर हो रहा है। तो आप नीचे फिगर में देखेंगे यहाँ चारों तरफ हाइड्रोजन है एक एक सेल लेकर के, और कार्बन का कितना था, 4 था ना, सॉरी, कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर कर रहा है, पिक्चर देखना, और हाइड्रोजन का क्या था, 4 था, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि सबके साथ कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4 आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन पर 4, कार्बन के पास 1 है अपना, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है, 4। तो कार्बन सबसे करेगा जी, सबके साथ कंपेयर जिसके करेंगे, पास 1 होगा वो सबसे करेगा। सबसे सर कंपेयर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 1 जी, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 चारों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो काटा काटा होता है ये क्या होता है? काटा काटा तो इसी तरह रखा हुआ है, कुछ भी मतलब समझ सकते हैं उसको, ये एक तरह का सिंबल है, आप कुछ भी, ये मतलब नहीं काटा नहीं, आप चाहे वहां पर क्या कहते हैं जादू बना दो। और ये सबसे अच्छा तरीका सबसे लास्ट और में लिखा हुआ है ना, कार्बन 4 के साथ जुड़ रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, आपको दिख रहा है? और बड़ा इसे कहते हैं मीथेन। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। पहले अमोनिया का देखते हैं बेटा। अमोनिया का एटॉमिक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, पहले नाइट्रोजन का देख लेते हैं। तो K में 2, L में 5, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। अब हाइड्रोजन का 1 होता है, K में 1 रहेगा। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का कितना था, 7, 2 2 4 1 5। नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ जरूरत और कितने की है, 3 की जरूरत है ना, तो 3 ही शेयर होंगे ना, ठीक है। बेटे एक सेकेंड मेरी बात सुनो फिर से। NH3 में एक मिनट, नाइट्रोजन देखिएगा नहीं तो भूल जाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ। 7 है, L सेल में 5 है, और कितना मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा नोबेल गैस हो जाएगा 3, 8 होने पे हम शेयर केवल क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करते हैं, तो 5 ही शेयर होगा। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 ही लेकर के आएंगे, ठीक है, ओके। क्या हुआ, एंड हाइड्रोजन नीड 1, और हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है क्योंकि हाइड्रोजन के K सेल में 1 है, तो एक और जरूरत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने अपना एक एक सबसे शेयर किया है, और नाइट्रोजन का 5 था, तो सारे हाइड्रोजनों के साथ एक एक शेयर किया है इसने, ठीक है। अब देखेंगे शेयर्ड के बाद क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ये देख रहे हैं, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 3, तो ये पेयर बन गए, 2 एक्स्ट्रा रह गए। तो यहाँ पर 3 तरफ से नाइट्रोजन और एक तरफ खाली आपको दिख रहा है, चाहे जितने भी इसके साथ हो जाए। बस समझ में आ गया आप लोग को? सर ये तो हमें मिले, लिखे हुए मिलेंगे ना, ये NH3 O2 NH3 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये फोटो फाटो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ये ना, ये तो बना देंगे जी, मतलब ड्राइंग नहीं है ये। हाँ। अब H2O जो सुबह शाम हर समय हम लोग के साथ रहता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, सर यहाँ पे जो NH3 लिखा है, N के जगह 1 तो होगा ही ना, और 1 लगाया ना लगाया, बबुआ ऐसा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नहीं 7 होता है, NH3 लिखा है, हाँ। तो N1H3 लिख सकते हैं ना, NH3 N1H3 लिखे आना, लिखे कोई दिक्कत नहीं। उसको बताओ की जरूरत नहीं है, फिर से बोलो उसको दोबारा, फिर से मेरे सामने बोलो। चलो NH3 लिखा है, चलो ठीक है, मत बोलो तो एकदम गला पड़ गया मेरे। चलिए वाटर देखते हैं बेटा, देखिए वाटर। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर है उसका,
ठीक है, तो के सेल में 2 ही होंगे, एच सेल में 6 होंगे। तो एल में क्या है बेटा, अभी कितनी जगह है, 2 और जगह है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 1 सेल है, तो मतलब कि आप यहाँ पे जब फिगर देखोगे आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन में 6 था बाहर में और हाइड्रोजन में यहाँ 2 था। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के एक साथ से कंपेयर कर लेगा, तो इससे इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, क्लियर है, फिर से समझें। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में वैलेंस, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसका भी है। तो ऑक्सीजन के 1 से इसका 1 हो गया कंपेयर, और ऑक्सीजन के 1 से इसका भी 1 कंपेयर हो गया, चाहे और बाद बाकी जैसे कि तैसे। तो कितने पेयर बन रहे हैं, ये 2-2 के पेयर बन रहे हैं, इसलिए बेटा H के नीचे 2 इसलिए लिखे हैं, और O के नीचे कुछ भी नहीं, H2O जो भी है वाटर। क्लियर है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड देखें, नहीं देख नहीं सकते, मतलब इस तरह देखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर दबा साहब 6 है, तो इसका मतलब आपको पता है कि और कितने, ए ज्ञानी पुरुष तुम समझने आए हो बात, रुक जाओ बेटा, फिर भूल जाओगे ना, समझा देना, हमने को रोका है, 1 घंटे के बाद 23 घंटा आप ही लोग का तो है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को नीड है 4 इलेक्ट्रॉन की, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 और 6, तो यहाँ पे 2 चाहिए। ऑक्सीजन लेगा 2 और कार्बन लेगा 4, तो देखेंगे ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 2, ये कार्बन का हमने 4 लगा दिया और ऑक्सीजन का हमने 6 लगा दिया। वैलेंस देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन के एल सेल में, कार्बन के एल सेल में 4 है, और ऑक्सीजन के एल सेल में, मतलब बाहरी सेल में कितना है, 6 है, तो वही हम सामने लिखते हैं, बस इतना समझे। ठीक है ना, इस अब क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन वही हम सामने लिखते हैं, अब उसके बाद कंपेयर करना अपने पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्बन का 2 और ऑक्सीजन का 2 लिया, कार्बन का 2 ऑक्सीजन का 2 लिया, 2-2 का पेयर बना दिया, बात खत्म। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा बताना भूल गया, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे, जो मैंने H2O वाला बात कर रहे थे, तो आपको दिख रहा है ना, सबसे लास्ट में देखेंगे फिगर में, तो O के लेफ्ट में H के लिए एक छोटा सा डैश दिया गया है, और राइट में भी है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 का पेयर बन रहा है, 1-1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे आओगे, इसमें क्या कहते हैं CO2 वाले में, तो C के लेफ्ट में भी 2 डैश बने हैं और O के साइड में भी 2 डैश बने हैं, मतलब कि 2-2 का पेयर बन रहा है। याद रखिएगा इस चीज को, क्लियर है, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नहीं बेटा वो सिंगल है ना, वो तो H हाइड्रोजन का है ना, वहां पे 1-1 ही शेयर हो रहा है, इसलिए सिंगल दिया हुआ है। अदरवाइज आई विल स्लैप यू, थोड़ा मेरा स्लिप कर। चलिए देखिए, पुलिस के चलिए सुनिए, देख सब बातें हैं अपने जरूरत से ज्यादा बोलने वाले बच्चे चुप। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, मुंह बंद करो, ध्यान दो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, यहाँ S8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2, 8 और 6, पहले में 2 और दूसरे में 8 होता है, तो भर गया, लास्ट में 6 की जगह बची, और अभी वहां और कितनी जगह बाकी है, 2, ठीक है, 2 और जगह बाकी। तो टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, सल्फर नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर को कितनी जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे S8 का मतलब पता है, 8 सल्फर के 8 एटम एक साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो हर सल्फर का एटम दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता चलेगा। फिगर देख लीजिए, दिखा भाई फिगर। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है सर, कितने वो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। कुछ बकवास नहीं, मुश्किल खेल फालतू बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं काहे ला मुश्किल, सुनो मेरी बात। सल्फर में
S केवल लिख दीजिए तो सल्फर है, उसका एटॉमिक नंबर 16, ठीक है 16 है। हमको अभी 8 को छोड़ दो, भूल जाओ, रहने दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 है ना, तो हम S के साथ अब 6 ही इलेक्ट्रॉन को रखेंगे पिक्चर में। ये 6 क्यों रख रहे हैं समझ में आ रहा है? और हमें कितना शेयर करना है, 2 शेयर करना है, क्योंकि 2 की जरूरत थी। तो अब यहाँ पे इस तरह का पिक्चर बनेगा कि हर के साथ 2-2 शेयर होता चलेगा। देखो और 8 ऐसा सल्फर का फिगर बनाना। हाँ ऐसा सर बिना फिगर बनाए भी लिख ये देखिए नेपाली कंडा बनाया। बढ़िया, हमें आगे समझ और ये तो चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, K में कितना आ गया, L में अरे यार ये मानने ना कति वाला क्या है। सर डंडा उठा लो प्लीज। अरे यार ये रहा 6 फिर 2 शेयर ले ये इसको ऑप्शन पढ़ा रहा है। हाँ ठंड बस ए मोबन ज्ञानी सर एक राउंड आप बता रहे, एक राउंड का 6 कैसे बनेगा, एक राउंड वहां पे कितने बताया भी सर को। हाँ तो कैसे बनेगा ये बता ना। ये रहा एक राउंड बनाने बैठ गए। करते भाई सोच क्या रहा है। चले हम वहाँ पूरा बॉक्स भी अगली बार करा रखे तो फिर से कराएंगे नहीं। ये नीचे करा रखे हैं बॉक्स, ये बताया था ना रीजन नेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सब। अरे कराने तो वीडियो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा सर से पूछ लियो। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऊपर वाला तो बताएंगे, अब नीचे वाला प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ये तो पढ़ाएंगे जो नीचे जाके पढ़ाएंगे। और क्या नहीं पढ़ाई है। किसने बोला कि नहीं पढ़ाया मैंने? अरे बेटे बॉक्स पढ़ाया था किस बॉक्स से ऊपर वाला जो बॉक्स पढ़ाया तो बॉक्स के ऊपर नहीं पढ़ाएंगे, पागल हो गए हो? देखो सर आप वीडियो में आपको क्लियर है और हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ही है। एक बार दोबारा पढ़ा दो, क्या जा रहे हैं। चलो ठीक है सांस रोक लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स देखेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। मतलब क्यों पढ़वा रहे हो? करा दिया, ऐसे तो हम ऐसे पीछे रह जाएंगे। हम कराना ही नहीं हमको ये। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज आ गया, ये बकवास नहीं। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी। क्या होता है एलोट्रॉपी? तो अभी पढ़ा ही नहीं तो बताएं कैसे? गूगल पे ना वो टाइप कर देना एलोट्रॉपी, ठीक है? हिंदी में इन हिंदी। Allotropy is the property by virtue of which an element exists in more than one form and each form has different physical property but identical chemical properties. These different forms are called allotropes. Carbon exists in different allotropic form. Some of them are, जैसे देखिए अपरूपता, ठीक है अपरूपता। तो एलोट्रॉपी का मतलब ये हुआ कि इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक से अधिक फॉर्म में, मतलब लिक्विड में, ठोस में, गैस में, किसी भी रूप में ये हो सकता है। कार्बन जो है अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में हमें मिलता है देखने को, ठीक है? हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकली वो कार्बन ही है, लेकिन फिजिकली मतलब जिसको छू के आप देख सकते हो, आंखों से देखोगे तो अलग अलग तरह से आपको फॉर्म में दिखेगा। जी बिल्कुल वर्सेटाइल। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अब किस तरह से? क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरेंस। समझ में नहीं आया एलोट्रॉप क्या होता है। अलग अलग रूपों में, कभी कार्बन डायमंड के रूप में भी है। क्रिस्टल समझते हैं? दानेदार। चीनी देखा है? चीनी का दाना, मिश्री का दाना क्रिस्टल है ना बेटा। ग्रेफाइट ये भी क्रिस्टल है, और फ्यूलरीन, ठीक है? फ्यूलरीन जो है ये भी क्रिस्टल है, और ये सब किसका एग्जांपल है? कार्बन का। आगे देखेंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एमोर्फोस जी, कोल, लैम्प ब्लैक,
एंड चारकोल, ये सब कार्बन का ही रूप है और एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्लियर है, समझ में? कार्बन अलग अलग रूप में होगा। अब कोयले में किस तरह से है, हीरे में किस तरह से, अलग अलग है ना ये चीज। कोयले खाने हीरा हुआ। हम जितना भी एग्जांपल दिए हैं अब एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। डायमंड के ऊपर बात करते हैं ना, कहा छोटा मोटा चीज लीजिएगा। हीरा, जनरल प्रॉपर्टीज, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। हीरे का कोई कलर नहीं होता और ये ट्रांसपेरेंट होता है। विच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्ट मतलब टकरा करके हमेशा एक दूसरे कॉर्नर पे, मतलब कि एंगल पे टकरा करके ये लाइट बाहर रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इट इज अ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, पता है आपको? ये थोड़ा सा भारी होता है, हीरा हैवी भी होता है और आपको पता है सबसे हार्डेस्ट है। आप लोहे से मारोगे, तोड़ोगे, काटोगे तो नहीं टूटेगा। सर अगर हीरे को तोड़े तो उसके अंदर से वही निकलेगा क्या? भाई, हीरा ही निकलेगा बेटे। सोना तो नहीं निकलेगा। नहीं होता, खोखला होता है। सोना थोड़ी ना निकलेगा। नो नो नो, खोखला नहीं होता। मतलब अंदर ऐसा कुछ नहीं है ना बेटे, जैसे गुजिया तोड़ी मेवा मावा निकला ऐसा। अंदर वो क्रिस्टल टाइप में है। बिल्कुल, आप हीरे के चाहे कितने भी टुकड़े करें, जो भी दाने निकलेगा क्रिस्टल ही निकलेगा। यही आपका, ये आप क्वेश्चन सही पूछे हैं। पहले आप पत्थर तोड़वा रहे थे। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली कंडक्ट नहीं करता। हीरे की अंगूठी आपने अगर पहनी हो, जिंदगी में कोई पहनने का मौका मिले तो करंट में ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मास्टर जी को वो दे दीजिएगा, पुराना हो जाएगा ना। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री, ए दांत मत दिखाओ, अच्छा नहीं लगा मुझे ये। तो इसको दे देंगे ये सुना दो सामने। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये भी, हीरे में बिजली का करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और वहां पूछ लेगा तो कहिएगा हमको नहीं जानना है, नंबर 0 दीजिए। अंगूठी में जो लोहा होगा उसमें करंट, फिर उसमें तो लगे तो बड़ा, तो कोहिनूर हीरा लेके आइए बड़ा साइज वाला, ताकि हाथ से पकड़ के सटा सके। तो उसमें छोटे छोटे होते हैं ना, उसके ऊपर ही होते हैं। वो नहीं सुने, हम सुने। हमारे पाइप में दे दीजिएगा हीरा, हम फिर आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट। इतना बड़ा ही बट इट it has high thermal conductivity and high melting point। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गर्म करोगे तो ये हीरा गर्म भी हो जाएगा, और लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है इसकी। ना पिघले ये बात नहीं कहा जा रही है, ये कहा जा रही है कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप मोमबत्ती पे रख दीजिएगा हीरा तो थोड़ी पिघल जाएगा। स्ट्रक्चर देखिएगा, हो जाएगा भाई। भोलेनाथ को मन में ध्यान खाएगी नहीं, क्या जाएगी वो फिर? धरती पे आते क्यों लोग? खाने के लिए ना, मोमबत्ती में काला भूखी रह जाएगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का? देखो, इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। वो आप पिक्चर में दिख रहा होगा, फोन में देखिएगा, बिना पिक्चर देखने समझ में आएगा। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के 4 एटमों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इट इज जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन व्हिच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिगिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें तो 1 या 3 से जुड़ा हुआ है, तो आ गया इसका। मुझे आ गया, मुझे 1 2 3 4 1 2 3 4 वो पागल, इसका 1 तो 3 से जुड़ा हुआ है। ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा पढ़े लड़ लेने दो इन लोगों को। वो एक बताओ सर। बता रही हूं 1 2 3 4 कौन? इधर देखो, ये हाँ दिखाओ। ये हाई दिख रहा है, ये एटम 1 और 1 2 3 4। ये तो समझ गया, अब इसका कहाँ है? किसका? निचले का भी हो रहा है 1 2 3 4 2 3 4 3 नहीं 4 होगा 4 है तो आगे उधर चले जाएगा क्या? आगे नीचे भी आ सकता है। ये क्या बात है सर? नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। नहीं मिला तो आगे चलो। सबका है, तो सबका सब मिला के देख लो।
इसका नहीं होता है शिवा। अरे मतलब मिला हो तो और। इसका देख, इसका आया एक है एक ये 3 डायमेंशनल शेप बनेगा, ठीक है ना। हम तो रोनित को भी निकाल दिए हैं ग्रुप से, पता नहीं आएगा जाएगा मरेगा क्या करेगा। हाँ एक है क्या कर रहे हो? आऊंगा पता नहीं। हाँ तो बेटा जब आएगा तब देखा जाएगा ना, अभी तो आप बाहर ही क्या है। ना एक ये है एक अरे यहाँ पे सर कभी वो बाहर जाते रहते कभी इतना क्यों सोच रहा है? फालतू दिमाग क्यों क्यों सोच रहे हैं? तो इसमें सर कह रहे हैं एक हर एक 4 से जुड़ा हुआ है, यहाँ चार पे से एक जुड़ा 2 है, से जुड़ एक, रखा है, दो, एक तीन, 3 से, एक 1 से। बेटे तो यहाँ मेरी बात सुनो ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है समझाने के लिए बनाई समझाने है, के लिए, ऐसा आगे नहीं आप होता। बुक में अपना देखेंगे ना तो 4 कहीं दिखना चाहिए आपको। 4 से जुड़ा हुआ है ना वैसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता क्या न बता करें। इतना तो इसकी सर मेरे अलग को ही साइड पता पे दिख रहा है। हो। हाँ डायमंड होता है वो सर, सिंगल हमें तो बॉन्ड एक से प्लेन जुड़ा हुआ सही होता कह रहा है यार। एक अरे में- 3 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशन में कैसे आपको उस साइड पीछे का दिखेगा? पीछे वाला साइड कहाँ गया इसका? मेरे को तो पता है एक- आपसे पूछ रहा है। नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक डिस्ट्रैक्ट हाँ, इधर तो मुंडी ये के छोर में घुसा इसमें देगा। आ गया ना। चल ठीक है, तो उसमें अब शांति बनाए रखिए। दिखा रहे ना दिखा रहा है ना, इसमें तो देखा नहीं क्या इसमें चला अरे यार हम बोले तुम बोलोगे। Moreover, a lot of energy is required to break the network of strong covalent bond with diamond crystal. अब 4 के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप मेल्ट करते हो, डायमंड को पिघला रहे हैं, इसका मतलब पता है एक कार्बन के जो 4 एटम से जुड़ा है ना वो टूटेगा, अलग होगा तभी तो। और ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है। मोरेवर ये तो क्लियर हो गया। जब तो मजबूत बॉन्डिंग कार्बन की है। इसीलिए तो नहीं डायमंड हार्ड है। हाँ कार्बन डायमंड में तो नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कार्बन बेटे है ना, इस ग्रेफाइट में भी होता है, लोहे से तो कमजोरी है, इस तरफ नहीं कर सकते। साइंस में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। मतलब वो एक अलग तो होता है, अलग अलग चीज का अलग अलग वो होता है। इसी यही तो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको। जब भी दो डायमंड एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉफी जो है आपका प्रॉपर्टी यही तो है ना कि अलग अलग शेप में होगा वो। काहे उपले बनाने चलेगी, शांति से बैठी रहो, मुंह से आवाज ना निकलिए दूसरी कुछ भी। थोड़ा का सर डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड, नहीं ऐसे टूट सकता है नहीं, सर, थोड़े से इतना होगा ना टूटा जा सकता है, टूटा भी। और उसमें ना थोड़ा थोड़ा चिप जाएगा और कहां थोड़ा ले थोड़ा कहीं तोड़ दूंगा। नहीं सर एक अब मेरी बात सुनिए ना यार, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा ज्ञानी बोल रहे हैं, diamond can be prepared artificially by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. These synthetic diamonds are small but are indistinguishable from natural diamond. आप आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत अधिक हीट और प्रेशर जनरेट करके कार्बन की एक एटम के साथ 4 एटम को जोड़ोगे, 3 डायमेंशनल शेप बनेगा, तो उस तरह का डायमंड बनाया जा सकता है। और याद रखिएगा आजकल बनाया भी जाता है जी, कलर भी ऐड करा जाता है बिल्कुल। और याद रखिएगा आप नेचुरल और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल डायमंड में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, बिल्कुल एक ही जैसा होगा। और सर हम चाहेंगे सर उसमें अपना सब कुछ मजबूती होगी तो कार्बन जुड़ेगा। सर हाँ जी मॉडिफाइड भी करा सकते हैं, बन सकता है, बिल्कुल। सोना नहीं बना सकते, डायमंड बना सकते कैसा कुछ में आता फॉर्मूला मैं ले लेता हूँ, मैं बना लिया था। है। हां लैब में जाके बना हैं। जी बेटा, कोई बात नहीं, लैब अपना कलर भी अरे सुनने तो दो। नकली डायमंड किस तरह बनता है? कार्बन कार्बन का ही बनेगा ना। आप कार्बन की बॉन्डिंग को नेचुरली 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहे थे, और यहाँ पे आर्टिफिशियली लैब में आप कर रहे हो, बन तो कार्बन का ही रहा है, नकली हो या असली। क्लियर है? सर जो पैसा तो वो उतना आते ही हैं है ना, वो पैसा भी उतना ही लगेगा। सर जो नकली वाले आते हैं अरे हम तो जैसे ये ना 10 उंगलियों में हीरे की अंगूठी पहन के घूम रहे, पैसा पूछ रहे हो सर हमसे। जो नकली वाले आते हैं मतलब जैसे लगाए जाते हैं ये नकली ब्याह में एगो मिला था, वो भी हमसे छीन लिया सब, क्या अंगूठी सोना का। हीरा का नहीं मिला था, हीरा का। क्यों छीनती तेरा होगा तो पता चल जाएगा तुझे भी। वैसे